आज हम ये वीडियो बना रहे हैं ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से। इसका एक कश्मीरी वर्जन हमने ऑलरेडी अपलोड किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कुछ लोग जो कश्मीरी नहीं समझते और ज़्यादा उर्दू नोइंग हैं, तो उनके लिए हम उर्दू वर्जन में GIS के रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हैं। ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम जो है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर एक इंश्योरेंस स्कीम है जो माहीगीर और फिश फार्मर्स को कवर करती है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देती है। तो इसकी जो नोडल एजेंसी है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है। और सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। जो हमारा अभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशंस हो रही है, आपने देखा होगा, आप सब लोग कर रहे हैं। इसकी डिफरेंट स्क्रीनिंग लेवल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन डायरेक्टरेट लेवल पे, देन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन मिनिस्ट्री पे। तो फाइनली जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हर एक फिशरमैन या फार्मर को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा जो आपके रजिस्ट्रेशंस में ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। जो फिशरमैन थे, माहीगीर जिन्हें हम कहते हैं, माहीगीर ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर होते हैं और इनकी जो लाइसेंसेस होती हैं वो इनका माना जाता है कि ये हमारे डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। और डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स में 3 साल 5 साल के लाइसेंस को हम कंसिडर करते हैं। लेकिन जो फार्मर्स हैं उनका जो हमारे साथ एसोसिएशन है वो थ्रू दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये इनका एक आइडेंटिटी कार्ड है जो इनको अफर्म करता है कि ये हमारे डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है। ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फिशरमैन या फिश फार्मर्स को कवर करती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी अमवात हैं या डिसेबिलिटीज हैं जिनमें ये इंश्योरेंस काम करता है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ये इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रोसेस इसका क्या है, वो सब हम इस वीडियो के ज़रिए कवर करेंगे। साथ साथ में आपको कुछ स्लाइड्स भी दिख रहे होंगे, जो स्लाइड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इनका नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये आपको आगे आने वाले टाइम में थोड़ा मदद मिलेगी। सबसे पहला कि एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी ये है कि कोई भी बंदा हमारे डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए जो अभी आपको NFDP के पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद मिला है। फार्मर्स या फिशरमैन जितने भी 18 से 70 साल की उम्र के हैं वो इस इंश्योरेंस क्लेम के लिए एलिजिबल हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फिशर्स जो हैं या जिन्हें हम माहीगीर कहते हैं या फार्मर्स कहते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो फिशरमैन, वो माहीगीर जो दरिया में जाके मछली पकड़ता है उसे हम फिशरमैन कहते हैं। उसके साथ मुंसलिक जो फिशर लेडीज होती हैं, फिशर वुमेन होती हैं, यहाँ पे ऑल्दो वैसा कल्चर है नहीं लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर लेडीज भी फिशिंग करते हैं और वो फिशरीज के ट्रेड के साथ एसोसिएटेड हैं, वो भी इस इंश्योरेंस में कवर होते हैं। देन जो वेंडर्स होते हैं जो मार्केट में फिश बेचते हैं वो भी इस इंश्योरेंस के तहत कवर होते हैं। लास्टली फार्मर्स हमारे पास ट्राउट वाले फार्मर्स हैं, कार्प वाले फार्मर्स हैं, बायोफ्लॉक वाले फार्मर्स हैं, रास वाले फार्मर्स हैं, वो सारे फार्मर्स जो है इसमें कवर होते हैं। ये इंश्योरेंस में 2 टाइप के स्लैब्स हैं। पहला जिसमें अगर अल्लाह बचाए किसी की मौत होती है, वो मौत किन वजह से होती है वो भी मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। तो अगर मौत हो जाती है तो उस सिलसिले में एक माहीगीर या उसकी फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो, ऐसा खुदा बचाए ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जिसमें बंदा कोई भी तरीके का काम नहीं कर पाता है, जिसे हम माजूर कहते हैं, माजूर हो जाता है, तो उस सिलसिले में भी 5 लाख रुपए का कवर मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड पॉलिसी है उसमें पार्शियल डिसेबिलिटी हो, मतलब एक लिम्ब, जैसे एक बाजू, एक टांग या आंखों से बीनाई से वो महरूम हो जाए, ऐसे कुछ इवेंट्स की जिसमें बंदा काम करने के लायक ना रहे, तो उसमें 2.5 लाख रुपए का कवर मिलता है। एंड हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज, अगर कोई माहीगीर या फार्मर हॉस्पिटलाइज हो जाता है उसको 25,000 रुपए का
जो है इंश्योरेंस कवर मिलता है। अब आपने ये देखा होगा कि जब भी हम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं या हम इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए खरीदते हैं तो उसमें कुछ प्रीमियम होता है। सिंस हमारी यूनियन टेरिटरी है, जितना भी प्रीमियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, तो एज सच कोई भी प्रीमियम हमारे माहीगीर या फार्मर भाइयों को इस कैटेगरी इसमें GIS में देना नहीं पड़ेगा। अभी कौन कौन सी क्लेम्स हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जो हम इस इंश्योरेंस क्लेम में एंटरटेन कर सकते हैं। सबसे पहला, एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग फिशिंग ऑपरेशन। अगर आप दरिया में काम कर रहे हैं, अचानक आपकी ड्राउनिंग हो जाती है या डेथ हो जाती है, काम करते करते डेथ हो जाती है, वो इसमें कवर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ड्राउनिंग हो जाती है, मतलब दरिया में डूब गए, वहां पर डेथ हो गई बिकॉज ऑफ सफोकेशन और एनी अदर रीजन, वो भी हो जाता है। फायर, जब आग लगेगी, आग लगने की वारदात होगी, उसमें किसी बंदे की डेथ हो जाती है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। दूसरी एक है कि गरज होती है, बादल जब गरजते हैं, उसमें गरजने में लाइटनिंग की वजह से अगर कोई डेथ हो जाती है, वो भी इस इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। आप कोई मशीनरी के साथ कुछ काम वाम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि डेथ वाक़ा हो जाती है, वो भी कवर हो जाएगा। प्लस मर्डर हो जाता है कोई बंदा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब दो बंदे लड़ रहे हैं, उसमें से एक की मौत हो जाती है, वो कवर नहीं होता है। अगर पुलिस ये लिख के दे कि ये बंदा सो रहा था, चल रहा था, दौड़ रहा था, उसको किसी ने मार डाला, वो दैट इज मर्डर, वो मर्डर भी इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप कोई बिल्डिंग से कूद के गिर गए, वो भी इस इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। रॉइट्स हैं, जैसे कभी फसाद हो जाते हैं, कोई कम्युनिटीज का फसाद हो जाता है या कुछ भी होता है, उसमें डेथ हो जाती है, वो भी इसमें कवर होता है। देन बाइट लगती है, जैसे बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, कोई और जहरीले जानवर ने काट लिया, उसमें भी कवर हो जाता है। और भी कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, वो जब आप क्लेम भरेंगे तब डॉक्टर्स वो लिख के देते हैं कि इसकी डेथ किन कौन सी वजह से हुई है, तो वो उस केस को स्टडी करना NFDB की एक GIS विंग है, वो उनका काम है, वो उसको स्क्रीन करके, स्क्रूटनाइज करके फाइनली क्लेम को या सेटल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अब कुछ क्लेम्स हैं जहां पर कुछ वजह हैं जिनकी वजह से हम GIS में किसी भी इंसान को, चाहे वो फार्मर हो या फिशरमैन, उसको कवर नहीं कर सकते। सबसे पहला उसमें आता है सुसाइड। अगर किसी बंदे ने सुसाइड कर ले, खुद अपनी जान ले ली, वो इंश्योरेंस कवर में नहीं, हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं। या खुद को किसी ने हर्ट किया, इंजर किया, नुकसान पहुंचाया, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। प्रेग्नेंट कोई लेडी है, उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, वो भी हम इसमें कवर नहीं कर सकते हैं। कोई बंदा जिसको ऑलरेडी कोई फिजिकल एलिमेंट, कोई बीमारी हो या मेंटल कुछ इश्यूज होंगे, उसकी वजह से डेथ हो जाती है, वो भी हम इसमें एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। कोई बंदा ड्रग्स ले रहा है, शराब इंटॉक्सिकेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, उसका भी इंश्योरेंस क्लेम हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। कोई बंदा जो ब्रीच ऑफ लॉ करे, मतलब गैर कानूनी कोई काम करे या गैर कानूनी किसी चीज में इन्वॉल्व हो, उसके बाद उसकी डेथ हो जाए, वो भी हम इसमें नहीं कर सकते हैं। मर्डर, जो मैंने आपको बोला कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, दो इंसानों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो या दो फैमिलीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, वहां पर किसी की डेथ हो जाती है, वो इसमें कवर नहीं हो सकती है। और नेचुरल डेथ, अगर कोई भी बंदे की नेचुरल डेथ हो जाती है, उसको हम इस GIS में कवर नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टाइम लाइन्स। ये वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप बड़े गौर से सुनिएगा। मौत का कोई पता नहीं होता। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं बड़े सोगवारान होते हैं, बड़े दुखी होते हैं, तो उनसे कोई भी फॉर्मेलिटी कराना, इमीडिएटली फॉर्मेलिटी एक्सपेक्ट करना थोड़ा अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टाइम लाइन दिया है 90 डेज का, जिसके दौरान आपको एक इंटीमेशन फॉर्म भरना होता है। आप देखिए, फैमिली में फॉर एग्जांपल फिशरमैन है, इनकी मिसेज होंगी, इनके बच्चे होंगे, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना है। इंडेमनिटी मतलब फैमिली एक सेटलमेंट बॉन्ड, जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं कि हम सारे फैमिली मेंबर्स एक मेंबर को, चाहे वो मदर है, चाहे वो सन है या कोई भी हो, तो उसको हम नॉमिनेट करते हैं कि ये
हमारे जो फादर के बेनिफिट्स हैं, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, वो इस आदमी को मिलेंगे। उसके लिए आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड लाना है, वो उसके बारे में आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट बात है कि इंटीमेशन, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता चलना चाहिए विद इन 90 डेज ऑफ द डेथ कि ये बंदा जो है इस वजह से मर चुका है। तो वो पहला काम जो होता है आपका, वो क्लेम इंटीमेशन, वो आपको भेज देना पड़ता है 90 डेज में, तो आपकी क्लेम जो है वो लाइव रहती है। देन उसके बाद जो क्लेम डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके लिए आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका टाइम होता है 180 डेज, मतलब 6 महीने के अंदर आपको सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। उसमें आपका FIR आएगा, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे, तो वो आपको 180 डेज में सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद जब आपकी क्लेम हम भेज देते हैं, उसके बाद GAIS सेल का काम रहता है, उसको स्क्रीनिंग करते हैं। अगर उनकी कुछ क्वायरीज होंगे, वो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट वापस भेजेंगे, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके हम फिर वापस भेजेंगे। तो फाइनली ये क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है, जिनके पास आपका अकाउंट नंबर ऑलरेडी मौजूद होता है। वो पैसा जो है, इंश्योरेंस का पैसा जो है, वो आपके बेनिफिशियरी के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। अब डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो मैंने आपको बोला, क्लेम इंटीमेशन फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपको सबसे पहले भरना होता है। उसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें सबसे पहला जो आपका रहेगा क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे कि ये बंदा जो है, इसकी डेथ कब, ये क्या बाय प्रोफेशन क्या था, इसकी डेथ कब हुई, किस वजह से हुई, उस किस वजह के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए। उसमें एक FIR होगा, जरूरत पड़े तो FIR की, अगर जरूरत ना पड़े तो एक मेडिकल रिपोर्ट, जब आप हॉस्पिटल में इस बंदे को भर्ती करते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर लिख के देता है कि ये ब्रॉड डेड था, या इसको यहाँ पे कुछ हुआ, या कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हुई, तो उसमें हम डिस्चार्ज समरी बोलते हैं, वो भी आपको इसमें चाहिए। देन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिस बंदे की डेथ हुई, इसका आधार कार्ड हमें चाहिए, इसका पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है। देन इसके जो बैंक डिटेल्स हैं वो भी चाहिए, कि ये बंदा, इसके ऑलरेडी जो बैंक में जो अकाउंट ओपन हुआ था वो डिटेल चाहिए। देन उसके बाद चाहिए हमारे पास एक इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, जो आपको कोर्ट से लाना पड़ता है, जिसमें ये डिक्लेयर होता है कि हमने इस बंदे को नॉमिनेट किया है जिसको ये बेनिफिट्स मिल सके। उसके बाद उस बेनिफिशियरी का, जो अब फाइनल बेनिफिशियरी है, जिसको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, उसके पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, देन उसका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, या पहले पासबुक का जो पहला पेज होता है उसका फोटोस्टैट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्लेम सेटलमेंट के लिए। मेरी आप सबसे गुजारिश ये रहेगी कि GAIS जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, 5 लाख या इवन 2.5 लाख रुपए, एक बहुत बड़ा अमाउंट है फैमिली को सस्टेन करने के लिए। इस चीज का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको GAIS के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको समझनी पड़ेगी। इस वीडियो के जरिए हमने कोशिश की है कि सब इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए जाए। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको लैकिंग है, या कोई कंफ्यूजन है, या कहीं भी आपको लगता है कि और जानकारी की जरूरत है, आप हमारे ऑफिस आके या हमारे एक्सटेंशन विंग या डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।